आज के सेमिनार में इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक स्टोरी डिस्कस करना चाहता हूँ। एक बुजुर्ग माँ को उसका बेटा और बहू कहते हैं, मम्मी चलो। कहाँ चलें? यह मंदिर है, मंदिर के पीछे मंदिर वालों ने या गुरुद्वारे वालों ने ओल्ड पीपल होम बनाया है। 2 घंटे लगेंगे, चलो हमने आपको वहाँ पर छोड़ना है। ये भी नौकरी करती है, मैं भी नौकरी करता हूँ, हम आपकी देखभाल नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ उन्होंने बुढ़ा घर बनाया है, तो चलो। उनका पोता भी साथ में बैठ गया। कार में गए, उन्होंने माँ को बुढ़े घर में छोड़ा। छोड़ने के बाद वापस आ रहे थे, उन्होंने पोते से पूछा, अपने बेटे से पूछा, बेटा चॉकलेट खाओगे? नहीं। पिज़्ज़ा खाओगे? नहीं। कहीं घूमने जाना है? नहीं। कोई टॉय लेना है? कहता नहीं। बोले क्यों, नाराज़ क्यों है? कहता नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ आपका घर ना माँ को जिस मंदिर में छोड़ के आए हो ना, उससे 2 घंटे दूर है। जब मैं बड़ा होऊंगा ना, तो मैं पास में ही ले लूँगा, ताकि आपको छोड़ते टाइम मेरे को 2 घंटे भी ना लगाने पड़े। आप सोचिए ये क्या हो रहा है। इसके लिए हमने नौजवानों से पूछना है। इसके लिए हम पूछेंगे आप लोगों से, मैरिज इंस्टीट्यूशन क्यों बना, कब बना, कैसे बना, क्यों बनाया गया, पारिवारिक जीवन क्या होता है जिससे आज का नौजवान डर रहा है, जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता, रिलेशनशिप में रहने को तैयार है पर शादी नहीं करानी, परिवार नहीं बनाना, पैसे कहाँ ले जाने हैं पता नहीं है, करियर बनाना है, पैकेज बड़ा चाहिए लेकिन उसका करेंगे क्या। एनीवेज, काम पे चले गया। एक स्टोरी मैंने अमेरिका में सुनी। नर्सिंग होम में एक बुजुर्ग माँ, जिसकी उम्र 74 साल थी, एटी 86 ईयर्स का एक आदमी, माँ 74 की, ये बुढ़ी, और वो बुढ़ा 86 साल का। उसको डेविड बेटा करके बुलाती थी। वो आ जाता था। एक दिन वहाँ के स्टाफ ने उससे पूछा, ये तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती है, तुम इसको माँ समझ के इसकी हर बात मान जाते हो, राज क्या है? बोलता है, एक दिन मैं यहाँ आया था, इसको सुनाई कम देता है, मुझे नहीं मालूम, मैं तो इसे जानता ही नहीं। इसको दिखाई कम देता है, सुनाई कम देता है। ये ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, बेटा डेविड कब आएगा, मुझे कॉफ़ी और ब्रेड बटर कब खिलाएगा। मैंने कॉफ़ी और ब्रेड बटर ला के कहा, मैं तेरा बेटा डेविड आ गया, ये लो माँ जी खाओ। उसने मेरे हाथ को चूमा और कहा, थैंक यू मेरे बेटा डेविड, मुझे पूरा विश्वास था तू आएगा। तब से इस टाइम मैं रोज़ आता हूँ, ये मेरे को अपना डेविड समझती है।
मेरे को मालूम है मेरी उम्र 86 साल है, इसकी उम्र 74 साल है, लेकिन उसके लिए मैं बेटा ही हूँ। अब आप ज़रा सोचो, हम उसको वेस्टर्न वर्ड बोल के छेक देते हैं, लेकिन उनके अंदर भी धार्मिकता है। 86 साल वाला डेविड, जो इंसान डेविड नहीं है, उसका रियल नेम जोसेफ था, और वो किसी की माँ अपने बेटे के हाथ से ब्रेड बटर लेने को तड़प रही है, उसका बेटा बन गया। दैट मीन्स ही इज सो मच कंसर्न्ड अबाउट एक अनजान लेडी, एक अनजान बुजुर्ग जो हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में पड़ी है। हम अपनों के लिए, अपने जानने वालों के लिए, अपनी बिरादरी में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने देशवासियों की माँ का, बाप का ध्यान नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट कंसर्न्ड। हमको हमारा प्रोजेक्ट चाहिए, काम चाहिए, हम उसमें इतनी बुरी तरह से मस्त हैं। तो मैं इस स्टोरी या ये जो हमारे आज के शब्द हमने लिए हैं, इन सब को लेके जो समाज बन गया है, उस समाज का नाम मैंने रखा है दुहागन। दुहागन वो होती है जो डुअलिटी में रहती है और अपने पति की बात नहीं पूछती है, अपने पति के बिना रहती है, उसको दुहागन बोलते हैं। मैंने पूरे समाज को दुहागन रेफर करके आखिरी शब्द पढ़ा है, श्लोक, जाए पूछो दुहागनी, दुहागनी दुहागनी, तुम क्यों रैन विहाए, तुम्हारी रात कैसे बीत रही है, तुम्हारी जिंदगी रूपी रात कैसे बीत रही है। मैं समाज से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी जिंदगी कैसे बीत रही है। मैं तो अमेरिका बैठ के भी अपने समाज के बारे में, अपने भारत के बारे में सोचता रहता हूँ, तो मैं ये सेमिनार करने के लिए स्पेशल आपके पास आता हूँ। आज मेरी माँ अमेरिका में आईसीयू में है। मैं 8 जनवरी को वहाँ से ये वाला सेमिनार करने आया हूँ। मुझको कई लोगों ने बोला है हमारे घर कोई रिश्तेदारों ने आना, उनकी रोटी है, सॉरी हम नहीं आ सकते। मैंने कहा आपको नहीं मालूम कि मैं किस सिचुएशन में आया हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना वोट चाहिए, ना नोट चाहिए, ना कोई पद प्रतिष्ठा चाहिए। मैं तो अपने समाज के लिए कंसर्न्ड हूँ, जबकि मेरी माँ वहाँ पर आईसीयू में पड़ी है। और मैं 8 तारीख को आया, उनको 9 तारीख को हार्ट अटैक हुआ। शी इज़ इन आईसीयू। मुझको 10 तारीख को पता लगता है कि बीजी हॉस्पिटल में है। मैंने अपने ब्रदर को कहा जब डॉक्टर और नर्स बाहर होंगे, उनका ऑक्सीजन मास्क उतार के मेरी बात कराना। सो ही डिड। मैंने पूछा बीजी आई एम सॉरी, मैं यहाँ सेमिनार करने आ गया, आप वहाँ पर हो, मैं आ जाऊँ। शी सेड नहीं, तू भी आके क्या कर सकता है, जो डॉक्टर नर्स करेंगे वो कर रहे हैं, बाकी बहन भाई हैं। तू अब बहुत कीमती काम से गया है, अपने काम को कर। मेरी रोज़ सुबह शाम उनसे बात होती है, शी सेज मेरी परवाह नहीं करना, और जो काम के लिए गया है वो समाज का काम है, प्लीज़ अपने काम को बेफिक्री से, पूरे पैशन से करना। एवरी डे शी एनकरेजेस मी। तो मैं बहुत ज़बरदस्ती अपने आप को रोक पा रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ पता नहीं मेरी माँ का क्या बनेगा। सॉरी भी फील कर रहा हूँ, लेकिन ये सोच रहा हूँ कि अगर आज का सेमिनार कामयाब हो गया तो जिसको ये बात समझ में आ जाएगी वो अपने आसपास
अपने घर, अपने बिरादरी, अपने समाज के मम्मी पापा को रुलने नहीं देंगे, वो ठीक हो जाएंगे, हमारा समाज ठीक हो जाएगा।